अर्थात शिव के समान कौन है, शिव के जैसा कौन है। शिव तुल्य कहने का मतलब जिसकी तुलना शिव से हो सकती है, लेकिन वो शिव तो नहीं है। शिव तुल्य कहने का यह भी एक अर्थ है कि वह शिव तो नहीं है, लेकिन शिव जैसा जरूर है, शिव से समानता जरूर बनाकर रखता है। तो शिव तुल्य होने का मतलब क्या है, शिव तुल्य कहने का मतलब क्या है। शिव तुल्य होने का मतलब, शिव तुल्य कहने का तात्पर्य क्या है। तो यही विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और यह जो विषय है पीछे के विषय से जुड़ा हुआ है। पीछे का विषय जो हमने समझा, मोहिनी शक्तियों का आक्रमण, मोहिनी शक्तियों पर विजय, तुरीयावस्था, तुरीयावस्था में पतन, तुरीयानंद की और तुरीयातीत की अवस्था, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा किया है। तो वास्तव में यह तुरीयातीत अवस्था की ही चर्चा है। तो इसको कैसे समझाया जा रहा है, तो शिव सूत्र कहता है कि जिस योगी का पतन हो तुरीय अवस्था से, उसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, अपने ही स्वरूप की धारणा करनी चाहिए। स्वरूप का अनुसंधान, स्वरूप की धारणा का मतलब है आत्मा का अनुसंधान, चेतना का अनुसंधान, वो उसे करना चाहिए और पुनः अपने आप को तुरीय अवस्था में स्थापित करना चाहिए। और इस प्रकार से तुरीय अवस्था की परिपक्वता प्राप्त होकर वह तुरीयातीत अवस्था में प्राप्त हो चला जाएगा, जहां परमानंद है, जहां पर उसके जीवन का लक्ष्य है। और जब वह तुरीयातीत अवस्था में चला जाएगा तो फिर कभी भी उसे यह त्रिगुणी माया या तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या मोहिनी शक्तियां कभी भी उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तुरीयातीत अवस्था में चले जाने के बाद किसी भी प्रकार की मोहिनी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह समझने की आवश्यकता है आज। तो तुरीय अवस्था से आगे बढ़कर जिनका तुरीय अवस्था में भी पतन हो जाता है, वह स्वरूप का अनुसंधान करते हुए, स्वरूप की ही धारणा करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उससे बाहर निकल जाते हैं और तुरीय अवस्था को पुनः प्राप्त कर कर उससे भी आगे तुरीयातीत अवस्था में पहुंचते हैं। और तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने वाला योगी शिवतुल्य होता है। यही सूत्र यहां पे कह रहा है। सूत्र क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सूत्र कहता है, मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम। नष्ट हुआ योगी रूपादि पदार्थ अर्थात मात्राओं में स्वप्रत्यय का अनुसंधान, अर्थात अहमे वेदम सर्वम, इस प्रत्यय का पुनः पुनः, क्योंकि सर्वत्र आत्मा ही तो है, इस पर अनुसंधान वो करता है और अपने आप को पुनः आत्म स्थिति को प्राप्त कर कर उसमें स्थित हो जाता है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों से परे जाकर उसका साक्षी बन जाता है और फिर तुरीय अवस्था को भी परिपक्व कर कर वह तुरीयानंद का भोग करते हुए, तुरीयानंद का भोग करते हुए तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है। और तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने पर उसे कहा जाता है शिव तुल्यो जायते। सूत्र कहता है, 25वां सूत्र, शिव सूत्र आणव उपाय का 25वां सूत्र कहता है, शिव तुल्यो जायते। तुरीयाभ्यास के प्रकर्ष से प्राप्त तुरीयातीत योगी सच्चिदानंद घन शिवतुल्य हो जाता है।
अर्थात शिव जैसा उसकी स्थिति बन जाती है। सम हो जाता है, जैसे शिव शमशान में भी रहते हैं और शिव बर्फीली पहाड़ियों में भी रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शमशान में जलने वाले चिता की गर्मी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और बर्फ में वैसी ठंडी से, खून जमा देने वाली ठंड से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्याभ्यास के प्रकर्ष से प्राप्त तुर्यातीत योगी सच्चिदानंद घन शिवतुल्य हो जाता है। अर्थात इसी शरीर में यौगिक शरीर द्वारा देह कला के पिघलन से शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाता है, ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है। निरंजन परमम साम्युपैति श्रुते, अर्थात निरंजन तत्व से उसका परम साम्य हो जाता है। ऐसी स्थिति योगी की बन जाती है। इसे शिवतुल्य अवस्था बताई गई है। सहज विद्या का स्वमेव उदय हो जाता है तो योगी सर्वज्ञत्व, सर्वकृतत्व और सामर्थ्यों के उद्भव हो जाने से शिवतुल्य हो जाता है। वो क्या? सर्वज्ञत्व। सर्वज्ञत्व मतलब सर्वज्ञाता। सर्वकर्तृत्व अर्थात सब कुछ करने वाला, पूर्ण काम हो जाता है। संपूर्ण सामर्थ्यवान हो जाता है, सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञाता के उद्भव हो जाने से शिव तुल्यता की अवस्था को प्राप्त होता है। परंतु यह साक्षात शिव की अवस्था तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षात शिव अवस्था जो है वो कर्मों से परे है। योगी तो शरीर में ही है इस समय। हाँ, उसने तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। उसने निश्चय ही माया के बहुत बड़ी दीवार को, बहुत बड़े रुकावट को उसने खत्म कर दिया है। वह तुर्यातीत अवस्था में पहुंच गया है, वह शिवतुल्य हो गया है। वो पराशक्तियों को जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। और इस शरीर में रहते हुए भी वह शिव के समान अपना जीवन जीता है। लेकिन फिर भी साक्षात शिव तभी संभव है, परंतु साक्षात शिव बन जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षात शिव कहने का मतलब जहां कोई कर्म बंधन ना हो, लेकिन यहां पर योगी का प्रारब्ध तो रहता है, इसीलिए उसे शरीर में रहना पड़ता है। वह शरीरी ही बन के रहता है, लेकिन वह शरीर से मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन मुक्त भी होता है। तो शिव तुल्य जायते, जब प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर उसके शरीर का अंत हो जाता है, तभी जाकर वह साक्षात शिव में लीन होता है, साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। तब शिव में और उसमें कोई भेद नहीं। फिर उसे शिव तुल्य नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है शिवोहम। फिर उसे शिव तुल्य नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है शिवो अहम। तो शिव तुल्य और शिवो अहम में कितना अंतर? शिव तुल्य और शिवो अहम में कितना अंतर होता है? जी हां, शिव तुल्य और शिवो अहम में यही अंतर है। शिव तुल्य मतलब शिव जैसा होना तुलनात्मक दृष्टिकोण से, लेकिन साक्षात शिव होना शिवो अहम है। जब संपूर्ण प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा, कर्मों का संपूर्ण संचित कर्म विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब यह शरीर भी नहीं बचेगा। फिर शरीर, क्योंकि शरीर में टिके रहने के लिए प्रारब्ध का होना जरूरी है। शरीर में टिके रहने के लिए प्रारब्ध का होना जरूरी है।
और जब प्रारब्ध ही नहीं रहा तो शरीर में भी रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। और उस समय योगी शिवो अहम हो जाएगा, अर्थात स्वयं शिव हो जाएगा, स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। उसी के लिए अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। लेकिन यह तुरीयातीत अवस्था की चर्चा है। यहां पर योगी शिवतुल्य हो जाता है। शिवपुराण के अनुसार, उमा संहिता के अनुसार 2 घड़ी तक एक ही भाव से नाद की धारणा कर लेने से, नाद ध्यान, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। पहले पहले रिली मिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। ऐसी ऐसी ध्वनियां आपको ध्यान की अवस्था में सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। नाद ध्यान है, नाद करवाया जाता है। ध्यान योग का कोर्स जो लोग करते हैं उनको नाद ध्यान सिखाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और बताया जाता है कि कैसे करेंगे तो नाद सुनाई दे और रेगुलर सुनाई दे, हमेशा सुनाई दे। और उस नाद का यदि एक ही भाव से, पूर्ण एकाग्रता से अगर 2 घड़ी तक लगातार कोई उसका ध्यान कर ले, धारणा कर ले, तो उमा संहिता कहती है कि वह शिव के समान हो जाएगा। शिव की पराशक्तियां उस योगी के अंदर आ जाएंगी। शिव की वह पराशक्ति उस योगी के अंदर आ जाएगी। लेकिन फिर भी वह शिव नहीं है। शिव तुल्य जरूर है, लेकिन वह शिव नहीं है। अभी तो शिवोहम की घटना बाकी है, शिवोहम की अवस्था बाकी है। लेकिन वो शिव तुल्य हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, शरीर में रहेगा, लेकिन अनासक्त होके, अनासक्त भाव उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अनासक्त भाव में रहेगा वो। तो शिव तुल्य हो जाने का क्या मतलब है? तुरीयातीत अवस्था के लिए कहा गया कि तुरीय अवस्था का जो खतरा है उसे पार करने के बाद तुरीया से परे, अर्थात दृष्टा भाव और साक्षी भाव का भी विलय कर देना। कुछ लोग कहते हैं साक्षी भाव बना के रखो। जी हां, अच्छी बात है, लेकिन अटके रहते हैं, उसके आगे की बात नहीं करते। दृष्टा बने रहना भी दृश्य में फंसने की संभावना को बढ़ा देता है। दृष्टा बने रहना, साक्षी बने रहना भी दृश्य में फंसने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। पीछे कोई साधिका मुझको मिली थी, वो कोई साधना करती थी जिसमें साक्षी भाव की साधना, संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना है। लेकिन उसके आगे वो अवस्था में नहीं पहुंच पा रही थी जहां कुछ देखना ही नहीं है, जहां कुछ सोचना ही नहीं है, जहां कोई फोकस ही नहीं है। वहां आपका स्व स्थापित हो जाता है, जहां कुछ भी नहीं, नो फोकस, वहां ध्यान नहीं होता, वहां समाधि होती है। फिर स्वरूप की स्थिति बनती है, आत्म स्थिति जिसको हम कहते हैं वो बनती है। वो बनना जरूरी है। नहीं तो अब जिन साधिका की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधनाएं की, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन अभी तक उन संवेदनाओं को दृष्टाभाव से देखने का जो कार्य है वो करती हैं, लेकिन उन संवेदनाओं में ही कहीं ना कहीं खो जाती हैं। पहले तो अपने आप को उससे अलग रखने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उन्हीं में खोना शुरू कर दिया। फिर तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो गई। निश्चय ही संभव है, पतन संभव है इस साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। इसलिए दृष्टा से परे जाओ। दृष्टा बने रहने का शौक मत पाल लेना, साक्षी बने रहने का शौक मत पालना, उसके परे जाओ, बियॉन्ड जाओ। हाँ,
यह निश्चय है कि ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हम इस संसार में हैं, तो हमें इस संसार की चीजें हमें प्रभावित ना करें, पहले हमें साक्षी भाव में ही जाना होगा, पहले हमें दृष्टा भाव में ही जाना होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, जाना ही होगा, लेकिन उसके बाद उस दृष्टा भाव के परे जाने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। अन्यथा इसकी बहुत भारी संभावना है कि यदि आप साक्षी भाव में रहेंगे, दृष्टा भाव में रहेंगे, तो आप ड्रॉ हो जाएंगे। मोहिनी शक्तियां आपको बहा के ले जाएंगी, प्रवाहित कर लेंगी। इसकी संभावना अवस्था में जाने की कोशिश योगी को करनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब दृष्टा भाव परिपक्व हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, और फिर जो दृष्टा भाव बने रहने का जो एक आदत है या लोभ है, वह लोभ भी फिर नहीं रहेगा, वह लोभ भी नहीं रहेगा। दृष्टा भाव बने रहने की जो आदत है, दृष्टा भाव बने रहने का जो लोभ है, वह लोभ भी फिर नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो अपने आप वह दृष्टा भाव भी खत्म होने लगेगा, और दृष्टा भाव जब खत्म हो जाएगा तो तुरीयातीत अवस्था में योगी लीन होता है, किसी दृश्य से कोई मतलब ना रखता फिर। लेकिन अभी भी शरीर में रहता है, प्रारब्ध के कारण आने वाले सुख दुखों के प्रति उसका कोई विरोध या स्वीकृति नहीं होती कि सुखों को स्वीकार कर लिया, दुखों का विरोध कर दिया, जी नहीं। सहज भाव से सब ग्रहण करता रहता है, वह शिव तुल्य हो जाता है, और उसके अंदर शिव की शक्तियां भी विकसित हो जाती हैं, सामर्थ्यवान भी हो जाता है, सर्वज्ञ भी हो जाता है, सब कुछ जानने वाला भी हो जाता है, ऐसी तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने के बाद। तो इसीलिए तुरीय अवस्था में अटकना नहीं चाहिए। कई योगियों की विडंबना, वो तुरीय अवस्था में अटक जाते हैं। उसके पार जाने की लक्ष्य ऊंचा रखो, तो छोटी मोटी बाधाएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो। तुरिया नहीं, तुरिया के परे अपना लक्ष्य बनाओ, और तुरियातीत के भी परे साक्षात शिव बन जाने का लक्ष्य बनाओ। शिवोहम 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 मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम शिवोहम, साक्षात शिव बन जाने की लक्ष्य रखो। निश्चय ही बहुत लाभ होगा फिर। तो यही शिव तुल्य होने का मतलब, तुरिया से परे तुरियातीत अवस्था में योगी पहुंचकर शिवतुल्य हो जाता है। परमानंद तुरियानंद का आनंद भोगता है वह, तुरियानंद को प्राप्त करता है वह, और आनंद को भोगता है वह, आनंदित होता है, जीवन में लाभान्वित होता है। और जब तक प्रारब्ध है इस शरीर को टिका के रखता है, उसके बाद इस शरीर को छोड़कर स्वयं शिव हो जाता है। वहां पर वो स्वयं शिव हो जाता है, साक्षात शिव हो जाता है। शिवो अहम की सिद्धि हो जाती है, और वो स्वयं शिव ही हो जाता है, शिव में ही लीन हो जाता है, मतलब ब्रह्म में ही लीन होता है। तो इन दो सूत्रों पर हमने चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजोत नाथ जी बहुत अभिनंदन, रोहित सिंह जी बहुत अभिनंदन, रविंद्र मकवाना जी, अर्जन भाई चौहान, स्मिता सावंत, शिवा शर्मा, अवधेश कुमार, चितरंजन बरुआ, अमन कक्कर, रमेश पेशवानी, राम गोपाल जांगीर, श्वेता राय सिन्हा, विष्णुचंद्र मौर्य, SK मिन्हास, गोविंद प्रसाद नीमा, कन्हाई कुमार जी, बहुत अभिनंदन है सभी लोगों का। अजीत भाई पटेल, बिमला शाह जी, शंकर प्रसाद, गणेश पवार, सुंदर सिंह रावत, गंभीर शाह, रविशंकर चौहान, रामविलास जी, उषा श्रीवास्तव, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा,
राम प्रकाश, कन्हई कुमार, योगेंद्र पंडित, पुष्पा भाटी जी, देवरतन बलदावा, राम सिंह कश्यप, काशीनाथ जी बहुत अभिनंदन, सीताराम माली जी, माँ राजेश्वरी जी, रतन सिंह जी, वीरेंद्र मिश्रा, AK त्यागी, क्या ब्रह्म और शिव एक ही हैं? जी हाँ, शिव सूत्र के अनुसार ब्रह्म के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। शिव सूत्र के अनुसार ब्रह्म के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। जितेंद्र साहू जी, नरसाराम जी, मनीष यादव जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और ये सब बातें हैं, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होगा? थ्योरी तो सुन रहे हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करोगे? जब तक कुछ करोगे नहीं तो बातें सुनने से क्या होगा? जब तक कुछ करोगे नहीं तो बातें सुनने से क्या होगा? इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, ना गच्छति विनापाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन उच्यते। ना गच्छति विनापाणम व्याधिर औखद शब्दता। व्याधि का नाम, व्याधि के औषधि का शब्द का नाम लेने से, व्याधि और औषध शब्द था कि जो औषधि है उसके शब्द को रटने से बीमारी दूर नहीं हो जाएगी। बीमारी को दूर करना है तो औषधि का सेवन करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अगर बीमारी दूर करनी है। तो जब तक अपरोक्ष अनुभूति की ओर नहीं बढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंटल, इंद्रियों से परे अपरोक्ष अनुभूति की ओर आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक ब्रह्म को जान पाना मात्र बातों से संभव नहीं है, मात्र बाह्य चिंतन से संभव नहीं है, मात्र दिमागी तर्क वितर्क और ख्यालों से संभव नहीं है। हाँ, तर्क वितर्क होना चाहिए प्रेरणा के लिए, लेकिन वो ब्रह्म तो तर्कों से परे ही है। तो ब्रह्म तो तर्कों से परे ही है। तो तर्कों से परे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अपरोक्ष अनुभूति की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसी को कबीर साहिब ने कहा है कि धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। बिना देखे, बिना जाने, बिना ज्ञान के, बिना अनुभूति, यहां पर ज्ञान कहने का मतलब विज्ञान है। विज्ञान मतलब जो ज्ञान का भी विरोधी तत्व है, जो इंद्रिय जगत से अलग है, वह विज्ञान है। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सिर्फ बातें सुनने से क्या हो जाएगा? इसी को कबीर साहब कहते हैं, धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर सब धनी हो जाते तो निर्धन कोई बचता ही नहीं। माला ले लो, धन धन जपो और धन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कर्म करना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर वो कुछ धन कमाता है। वैसे ही ये सारी चैनल ये प्रेरणा देने के लिए है, लेकिन ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वो आपको गहरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है, और हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम साधना अच्छे से कर पाएं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चल रहा है, जरूर ज्वाइन करें, जरूर लाभ उठाएं। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी नेचुरोपैथी का भी कोर्स चलता है। सारे कोर्सों का एक साथ ज्वाइन कर भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जिज्ञासुओं, तो ये ध्यान योग का कोर्स 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो मात्र बातें सुनते रहेंगे, तुरिया अवस्था, तुरियातीत अवस्था और ध्यान और तुरियानंद और परमानंद और नाद सुनाई देता है, नाद ध्यान होता है, दिव्य नेत्र की साधना होती है, दिव्य नेत्र खुलता है,
कि सिर्फ बातें ही सुनते रहेंगे या लाभान्वित भी होंगे? यदि लाभान्वित होना चाहते हैं तो 14 जुलाई से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, ऑफलाइन नहीं। क्या ऑफलाइन कोर्स भी होगा? क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क है? जी नहीं, बातें वही बताई जाएंगी। हाँ, ऑनलाइन कोर्स लंबा चलता है, लंबा। ऑफलाइन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप आमने सामने नहीं होते हैं, तो बहुत सारी बातों को गहराई से समझाने के लिए और समय दिया जाता है प्रैक्टिस करने का, इसलिए लंबा चलता है। ऑफलाइन में आमने सामने बैठकर आपको अभ्यास करा दिया जाता है, लेकिन वो 1 महीने नहीं चलेगा, फिर कम समय में चलेगा। और जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी ऑफलाइन बाद में कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन कर लेंगे उनके लिए ऑफलाइन भी निःशुल्क होगा। तो ऑफलाइन कोर्स के लिए लोग पूछते हैं, तो अभी 14 जुलाई से ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स नहीं है। अगर ऑफलाइन कोर्स के बारे में कुछ हम निश्चय करेंगे तो जरूर आपको सूचित करेंगे, निश्चय ही आपको सूचित किया जाएगा कि ऑफलाइन कोर्स भी होने वाला है। हाँ, नहीं होगा ऐसा नहीं है, जरूर होगा। आने वाले भविष्य में ऑफलाइन कोर्स निश्चय रूप से होगा। आने वाले भविष्य मतलब बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं, निश्चय ही 1-2 महीने के अंदर ऑफलाइन कोर्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अनाउंसमेंट इसी महीने हो जाएगी, लेकिन 1-2 महीने में हो जाएगा कोई ना कोई ऑफलाइन कोर्स। लेकिन ऑफलाइन में जहाँ होगा वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ऑनलाइन तो आप जहाँ बैठे हो वहीं से कर लेते हो, ऑनलाइन तो आप जहाँ बैठे हो वहीं से कर लेते हो, और उस क्षेत्र में मैं कहीं गया तो ऑफलाइन का भी लाभ उठा लोगे, साथ में बैठ के कर लोगे। ठीक है, ऑफलाइन जहाँ होगा वहाँ आपको आना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन कोर्स रखते हैं, करना चाहते हो, वहाँ आना पड़ेगा। अपने रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर लोगों को रहने की व्यवस्था दी जा सके। तो ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा यही सूचना था। बाकी कब होगा, पक्का होगा, पक्का निश्चय कर लिया जाएगा। होगा तो निश्चय ही आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, तो आप ऑनलाइन का लाभ उठाइए, और जो लोग लाभ उठा रहे हैं वो बहुत अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं। गंभीरतापूर्वक जो कोर्सेज कर रहे हैं, गंभीरतापूर्वक जो वीडियोस देख रहे हैं, गंभीरतापूर्वक जो लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो निश्चय ही बहुत लाभ उठा रहे हैं और बहुत तरह की दिव्य अनुभूतियों, अतीन्द्रिय अनुभूतियों का अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए 14 जुलाई से जो ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, अवश्य आप उसका लाभ उठा लीजिए। सिर्फ थ्योरी से बातें नहीं बनेगी, जैसे रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा। इसलिए ध्यान योग कोर्स भैरव भैरवी संवाद में जो साधना है उस पर आधारित, योग सूत्र के पद्धति पे आधारित है। यह अष्टांग योग की पद्धति पे आधारित कोर्स है। यह आप लाभान्वित होना चाहते हैं, विलंब ना करें, 14 जुलाई नज़दीक है। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द ज्वाइन कर लें। ठीक है, 13 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोशिश करें जल्द ज्वाइन कर ले। ठीक है, जिज्ञासुओं और जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क करेंगे। जिनको भी कोर्स करना है वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर आप डिटेल ले सकते हैं। लेकिन चूकिए मत, लाभ उठाइए।
हो सकता है कि भविष्य में ऑनलाइन कोर्स भी बंद हो जाए। हीरालाल ओझा जी, रामविलास जी, जी हम गृहस्थ जीवित प्राणी को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। जी हाँ, गृहस्थ परंपरा, राजा जनक की परंपरा, उसी में मैं विश्वास करता हूं और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। राजा जनक की परंपरा, गृहस्थ योगी हुए, अष्टावक्र महागीता, स्वयं सुखदेव मुनि तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, बाल योगी, स्वयं सुखदेव मुनि को राजा जनक का शिष्य बनना पड़ा तत्व ज्ञान लेने के लिए। जनक सुखदेव के और ना जाने कितने साधुओं और ऋषि मुनियों के गुरु बने राजा होते हुए भी। तो निश्चय ही इस मंच से, इस दिव्य सृजन के मंच से ऐसी ही परंपरा और ऐसी ही पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां पर कभी भी आपने सुना कि भाई जाओ साधु बन जाओ या सन्यास ले लो या संसार छोड़ दो? जी नहीं, संसार क्या छोड़ोगे? संसार कहीं बाहर है नहीं, सब तुम्हारे भीतर है, तो छोड़ोगे क्या? तो जनक पद्धति का ही प्रचार किया जाता है और शिव सूत्र, विज्ञान भैरव भैरवी संवाद गृहस्थ होते हुए भी योग मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और सही बात है, योग मार्ग पर चलना एक अलग बात है, गृहस्थ होना अलग बात है, बाधा नहीं है। लेकिन बहुत तरह की धारणाएं और बहुत तरह के मिथ्या प्रचार ने लोगों को भ्रमित कर दिया। लेकिन आज आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने सांसारिक संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह भी करे और योग भी करे, तभी वो अपने आप को विश्व मंच पे स्थापित कर सकता है। अगर भारत, मैं आपको बता देता हूं, अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो ऐसी पद्धति से ही बन सकता है, ऐसी पद्धति से ही बन सकता है जो राजा जनक ने अष्टावक्र महागीता में लिखा और उसे बताया भी। तो कई बार ये बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू समाज इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है। कमजोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे व्यर्थ के नियम अपने ऊपर थोप लेता है। बहुत सारे जो व्यर्थ की चीजें हैं अपने ऊपर थोप के रखता है। थोपना बंद करो, समझना शुरू करो, प्राकृतिक रूप से समझो, वैज्ञानिक रूप से समझो। कैसे हमारे राजाओं ने, जो हमारे राज ऋषि थे, जनक जैसे राज ऋषि, भगवान राम जैसे राज ऋषि, पृथु जैसे राज ऋषि, और कई राज ऋषि हुए जो महान योगी हुए, सिद्ध योगी हुए। कृष्ण जैसे राज ऋषि, चलो भगवान हैं, अवतारी हैं, लेकिन राज ऋषि भी तो हैं। उन राज ऋषियों का आदर्श लेकर इस मंच से बातें बताई जाती हैं, ना कि घर बार छोड़ो जंगल में चले जाओ, आश्रम में चल के बाबा जी बन के बैठ जाओ। ऐसा कोई प्रचार यहां से नहीं किया जाता, ऐसा कोई प्रचार यहां से नहीं किया जाता, और ना ही ऐसी परंपरा को प्रोत्साहन दिया जाता। ठीक है, राज ऋषि परंपरा को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह हमें समझना है, क्योंकि तुम बहुत सारे बंधन जब पाल लेते हो तो अपने शत्रुओं को भी तुम शक्ति दे देते हो। तो इसीलिए शिव पद्धति, वास्तव में जनक पद्धति शिव पद्धति है। क्यों है? क्योंकि शिव गृहस्थ हैं,
तभी तो भैरव भैरवी संवाद की रचना होती है। कैसे होती है? नहीं होती। मात्र भैरव होता, भैरव सूत्र बोलते, भैरव भैरवी संवाद क्यों बोलते फिर? ठीक है। तो भगवान शिव गृहस्थ हैं, भगवान शिव गृहस्थ हैं, योगी हैं। उनसे बड़ा सन्यासी कौन और उनसे बड़ा गृहस्थ कौन? वो गृहस्थ के भी आदर्श हैं, वह सन्यासी के भी आदर्श हैं, योगियों के भी आदर्श हैं। तो बात कहीं पे अटकी हुई है जो समझ में नहीं आ रही है, और एक भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद ऐसे हो जाएगा। जी नहीं, उस भ्रम से मुक्त रहिए। और योग की सूक्ष्मता को पहनिए, योग समझिए। योग कोई वेशभूषा से नहीं आता, योग कोई वस्त्रों से नहीं आता। योग करने की इच्छा होनी चाहिए। योग करने का मतलब अपने अंतः प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को समझना। योग करने का क्या अर्थ है? प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को समझना। अगर अंतः प्रकृति के रहस्यों को जानोगे, अगर अंतःकरण के रहस्यों को जानोगे, तो बाहर के रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बाह्य प्रकृति अपने आप अपना रहस्य खोलेगी। लेकिन तुम प्रकृति से ही भागना शुरू कर दोगे तो कहां से रहस्य खुलेगा फिर? 50 तरह के तुम क्या जीवन का अनुभव करोगे? क्या जीवन का अनुभव करोगे? तुम समझते हो कि सारा समय उजाला रहे, तो नहीं रहता। यह संसार, यह प्रकृति द्वैतमयी है, द्वैत से ही चलती है। दोनों तरफ चीजें संभालनी पड़ती है, तब जाकर कोई योगी बनता है। नहीं तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो यहां पर उसी परंपरा, स्वयं शिव गृहस्थ होकर योगी बनते हैं, तो उसी परंपरा का यहां पर प्रचार होता है। उसी को प्रोत्साहन दिया जाता है दिव्य सृजन के इस मंच से। ठीक है, इसको आप समझे। ठीक है, चलते हैं। संजय कुमार जी, मोक्ष, गुड्डू कुमार, मनीष जादव, मोक्ष भी क्या आयु 1 अरब वर्ष होती है? एक तरफ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, 1 अरब वर्ष। सुंदर सिंह रावत, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, देखने वाला भी, आदेश देने वाला भी, ज्योतिर्मय देखने वाला भी मैं, और सूक्ष्म शरीर के रूप में देखने वाला अभिमय अवस्था है। किस अवस्था की बात कर रहे हैं? साक्षी भाव से देखेंगे तो तुरीय अवस्था है। प्रेम सागर यादव जी, सुनिधि पाठक जी, मुला FF जी, शिव वो ही जो नहीं है। ओम तत्सत, ओम राज हेम्ब्रॉम। शंकर चंद्र महतो जी, अष्टांग योग या गायत्री पंचमुखी साधना से ही शिवो अहम की प्राप्ति होती है। जी, गायत्री क्या है? प्रणव ही गायत्री है। प्रणव साधना ही गायत्री साधना है। अजपा गायत्री बोलते हैं, अजपा गायत्री। प्रणव साधना ही गायत्री साधना है। जिन लोगों ने ध्यान योग किया है वो अच्छे से समझ लें, प्रणव साधना ही गायत्री साधना है। अजपा गायत्री साधना भी बोलते हैं उसको। उसी से शिवत्व की प्राप्ति होगी, शिवो अहम तक पहुंचा जाएगा। जी हां, शिवतुल्य हुआ जाएगा। नरेश मेहरा जी, मोस्ट वेलकम, बहुत अभिनंदन है आपका। अमित गर्ग जी, सर शिव और शंकर में क्या अंतर है? बहुत तरह से आप मान सकते हैं। शिव का लीला रूप ही शंकर है। शिव का लीला रूप ही शंकर है।
यह मान्यता है, यह मान्यता नहीं है, प्रमाण है पुराणों की कथाओं में, हमारे ग्रंथों में। शिव का लीला रूप ही शंकर है, द्वैत रूप ही शंकर है, ये कह सकते हैं। शिव का द्वैत रूप ही शंकर है, शिव का लीला रूप ही शंकर है। शंकर का मतलब भी कल्याणकारी है और शिव का मतलब भी मंगलकारी है। शिव का मतलब आत्मा है, शिव का मतलब पूर्णता है। शंकर का अर्थ है मंगलकारी, मंगल करने वाले। तो शिव का लीला रूप, शिव का देव रूप, शिव का द्वैत रूप शंकर है। ठीक है। राजू पाल जी, हरिओम तत्सत। अशोक माली जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चलिए इसी के साथ विराम देंगे हम आज की चर्चा को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में, आगे बढ़ते हुए क्रम में। कुछ गुरु महिमा पे भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का समय भी आ रहा है, और व्यास पूर्णिमा का जब समय आए तो गुरु महिमा तो होनी ही चाहिए। आगे आने वाले व्याख्यानों में मिलेंगी। तो इसी के साथ अभी विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल मिलते हैं फिर से।